कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान से पूछा गया, जब भगवान श्री राम चित्रकूट में पहुंचे, श्री वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने का उत्तम स्थान बताया। इनको तेज करो, वेश डाल करो। भगवान को पूछा, भगवान ने पूछा वाल्मीकि जी से, प्रभु मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने का स्थान बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा, ये जो भक्त हैं इनका हृदय बिल्कुल खाली है, प्रभु आप जाकर इन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाइए। ठीक है। एक सुंदर सी चित्रकूट में कुटिया बनाई गई और सुंदर सा किनारा कुटिया बनी है। राम जी, सिया जी और लक्ष्मण जी आनंद पूर्वक उस कुटिया में रहने लगे। जो राम कल तक महलों में रहते थे, आज वो घास की कुटिया में उतनी ही प्रसन्नता से रह रहे हैं जितनी प्रसन्नता से वो सदा महलों में रहा करते थे। राम की ये जो गाथा है, राम जी की जो ये कथा है, ये हमें ये सिखाती है कि जीवन की हर हाल में, जीवन की हर परिस्थिति में हमें सदा ही प्रसन्न रहना चाहिए। हर हाल में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। स्थितियां परिस्थितियां देखो बनती और बिगड़ती रहती हैं। कभी हमें सिंहासन मिलता है तो कभी बैठने को चटाई और दरी भी नसीब नहीं होती। ये समय है, कब कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए, इसीलिए हर व्यक्ति को हर स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को हर समय तैयार रखना चाहिए। राम की ये कथा केवल सुनने की नहीं है, हमने कही आपने सुन ली, इतने से काम नहीं बनेगा। राम जी की जो कथाएं हैं, राम जी का जो जीवन है, राम जी के जीवन जीने की जो कला है, राम जी अपने जीवन को कैसे जीते हैं। घास की कुटिया में बड़ी प्रसन्नता से रह रहे हैं। हमें सुखी होने के लिए करोड़ों की दौलत नहीं चाहिए। जिनके पास करोड़ों की दौलत है उनसे पूछ लीजिएगा कि वो कितने सुखी हैं। अरे सुखी रहने के लिए मन में संतोष चाहिए। यदि संतोष है तो मैं घास की झोपड़ी में भी बड़ा प्रसन्न रहूंगा, और संतोष नहीं है तो मैं सोने के महलों में भी प्रसन्न नहीं रहूंगा, क्योंकि संतोष नहीं है। मन में उथल पुथल मची हुई है, चाहत चल रही है, ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये कर लेते, वो हो जाता। ये इच्छाएं जो हैं हम सभी को तंग करती रहती हैं। अच्छा, राम जी के जीवन में कोई इच्छा नहीं थी। बताओ, क्या राम जी की राजा बनने की इच्छा थी? बताओ हाँ या ना? नहीं। पिता ने कहा राम जी राजा बन जाओ, हाँ हाँ आपकी आज्ञा बन जाएंगे। अच्छा, पिताजी ने कहा राम जी वनवास चले जाओ, हाँ हाँ आपकी आज्ञा चले जाएंगे। राम जी की अपनी कोई इच्छा नहीं है। पिता ने कहा राजा बनना है, तैयार हो गए। माँ ने कहा वनवास जाना है, तैयार हो गए। राम जी की अपनी कोई इच्छा नहीं। आज दुनिया में दुखी वही लोग हैं भक्तों जिनकी इच्छाएं ज्यादा हैं। आप लोग अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलते हैं, यही आपके दुख का कारण है। और संत लोग, हम अपनी बात करें, हम अपनी इच्छाएं कभी नहीं चलाते। हमें पता है कि हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है, होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। इसीलिए हम तो अपने आप को भगवान के कदमों में डाल चुके हैं। अब हमारी इच्छा से हम नहीं जी रहे हैं, अब तो भगवान की इच्छा से हम जी रहे हैं। ये जिंदगी हमारी इच्छा से नहीं चल रही है, ये जिंदगी भगवान की इच्छा से चल रही है। यही है समर्पण। हाँ, यही है समर्पण। ये भगवान के चरणों का समर्पण है। राम जी जब चित्रकूट में थे तो राम जी से मिलने के लिए वहां के जंगल के कोल, भील, किरात ये लोग आए और राम जी के लिए कंद मूल फल लेकर आए। जंगली लोग जो जंगल में कोल भील रहते हैं, जंगली लोग, वो लेकर आए और राम जी से उन्होंने कहा वाह, पहली बार उन्होंने जंगल में रहने वाले लोग राम जी को देख रहे हैं। अब देखिए, बताओ इन जंगल के कोल भीलों ने कौन सा पुण्य किया है? कोई पुण्य नहीं किया, पर आज राम जी का दर्शन इन्हें सहज में हो गया कि नहीं? जब राम जी की कृपा होती है तो सहज में ही राम का दर्शन हो जाता है। प्रिय भक्तों, ये राम जी की कृपा है। वो कोल भील कंद मूल फल दोनों में भर भर के ला रहे हैं। दोनों में कोई फल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, सब ला रहे। राम जी सबके हाथ से फल लेते जा रहे हैं और सबकी प्रसन्नता के लिए राम जी खाते जा रहे हैं। खा रहे हैं राम जी। एक कोल भील बोले आपस में, सुनो ये कितने सुंदर हैं, ऐसा लग रहा है हम यहाँ बैठे रहें और ये यहाँ रहें, हम इन्हें देखते रहें। कोल भील बोले सुनो राम जी, अब आप यहाँ से कहीं जाना मत, हम आप लोगों की पूरी सहायता करेंगे। यहाँ बड़े बड़े तालाब हैं, झरने हैं, जंगल हैं, गुफा है, हम आपको सारा घुमाएंगे, सब दिखाएंगे। एक कोल भील ने कहा कि क्यों, क्या ये राम जी कभी हमें देखेंगे, हमें स्वीकार करेंगे? हमने तो कोई पुण्य नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, हमारे पास तो कोई धन दौलत नहीं है, क्या ये हमें कभी देखेंगे? क्या ये हमें कभी स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे? तब एक कोल बोला, चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उस व्यक्ति ने कहा कि देखो राम जी को क्या पसंद है, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान निहारा। ये राम जी हैं, ये भगवान हैं,
इन्हें व्यक्ति का रूप और रंग पसंद नहीं है, व्यक्ति का स्वभाव पसंद है, व्यक्ति का प्रेम पसंद है। भगवान किसी के रंग रूप को नहीं देखते, भगवान किसी की जात पात बिलादरी नहीं देखते, भगवान किसी का मजहब और धर्म नहीं देखते। भगवान तो भक्त का प्रेम देखते हैं, अनुराग देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। ऐसे भगवान कहाँ होंगे जो अपने भक्तों के केवल प्रेम के बल पर उन्हें तार देते हों। एक कोल भील ने कहा, सुनो राम जी, हमने आप पर बड़ी दया की है। देखो उनके बोलने का ढंग क्या है। हमने यहाँ पर बड़ी दया की है। क्या दया की? तुमने राम जी पर कौन सी दया कर दी? खोल भीलों ने कहा, जंगल के भीलों ने कहा, हमारे पास से कोई आ जाए तो हम उसे कभी छोड़ते नहीं है, मतलब लूट लेते हैं। जंगल के लोग लूट लेते हैं, पर क्या बताएं, आपको जब से देखा है आपको लूटने का मन ही नहीं करता। आपके ये जो धनुष बाण है ना, किसी और के होते तो कब के हम चुरा लिए होते। तुम्हारे धनुष बाण हमने नहीं चुराए, यही हमारी तुम पर कृपा है। राम जी उनकी प्यार भरी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। राम जी बड़ा प्रेम कर रहे हैं और यहाँ पर राम जी चित्रकूट में विश्राम कर रहे हैं और वहाँ निषाद राज और केवट वापस जा रहे हैं। और जब वो वापस गए तो वहाँ पर सुमंत्र जी खड़े मिल गए। सुमंत्र जी को देख करके निषाद ने कहा, आप गए नहीं? आपको तो राम जी ने कब का कह दिया था कि आप जाइए। तब कह दिया सुमंत्र जी ने, मैं कैसे जाता। सुमंत्र जी ने जब देखा कि निषाद राज और केवट खाली हाथ आए, उन्हें लग रहा था शायद निषाद और केवट के साथ राम जी लौट कर वापस आ जाएं, तो मैं राम जी को लेकर चला जाऊंगा। पर राम जी तो वापस नहीं आए। सुमंत्र जी जोर जोर से रोने लगे। राम राम सिया लखन पुकारी, परऊं धरन तल व्याकुल भारी। हाँ राम, हाँ जानकी, हाँ लखन, ऐसा कह के सुमंत्र जी जमीन पर गिर पड़े। आप कल्पना कर सकते हैं कि बेटी की विदाई इतनी दर्दनाक होती है, तो जो लोग राम को विदा कर रहे होंगे उनके दिलों में क्या गुजर रही होगी, उनके मन में क्या चल रहा होगा। सुमंत्र जी ने कहा, मैं कैसे चला जाता। जब से राम जी गए हैं ना, तो ये जो घोड़े हैं, रथ में जुते हुए घोड़े हैं, नहीं तृण चराही न पियाही जलू, मोचाही लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। जिस दिन से राम जी गए हैं ना, निषाद जी बोल रहे हैं, गंगा पार करे तो ये घोड़े टुकुर टुकुर राम जी को देखते रहे और अश्रु बहाते रहे। जिस दिन से राम जी इन्हें छोड़कर गए हैं, ये रथ के घोड़े, जिस रथ पर चढ़कर राम जी यहाँ तक आए, उन रथ के ये घोड़े अब चारा नहीं खा रहे हैं, चारा नहीं खा रहे हैं। मानो मानो ये घोड़े कह रहे हैं कि हम राम जी को छोड़कर, राम जी के बिना अब कहाँ जाएं, कैसे जिएं, हमारा जीना अब व्यर्थ है। बड़ी भावना से, बड़े प्रेम से सुमंत्र जी, केवट और निषाद तीनों लिपट लिपट कर रो रहे हैं राम के बिना। और उन घोड़ों की हालत तो देखी नहीं जाती। जबरदस्ती घोड़ों को अयोध्या की तरफ किया और रोते सिसकते श्री सुमंत्र जी अयोध्या की ओर चल रहे हैं। चलते चलते सोचते जा रहे हैं, यदि मैं दिन को अयोध्या में गया तो सारे लोग घेर कर पूछेंगे राम को नहीं लाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो पूरा दिन अयोध्या के बाहर जंगलों में सुमंत्र जी ने दिन को बिताया और शाम होते ही तुरंत अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं सुमंत्र जी। सिर नीचे करके धीरे धीरे चलते हुए, आंखों में अश्रु भरते हुए सुमंत्र जी दशरथ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी अभी तक जिंदा थे। दशरथ जी इसीलिए जिंदा थे कि उन्हें ये लग रहा था शायद मेरा राम 4-6 दिन में ही जंगल से लौट कर आ जाए। वो लौट कर आएंगे, इस उम्मीद से वो राम का दर्शन कर पाएंगे, इस उम्मीद से उन्होंने अपने प्राणों को बचा करके रखा। सुमंत्र का इंतजार। तभी दरवाजे पर सुमंत्र आकर खड़े हो गए। दशरथ जी ऐसे सुमंत्र को देखते हैं, अरे सुमंत्र आ गए, बताओ मेरे राम आए, मेरे लक्ष्मण, मेरी सीता कहाँ है। दशरथ जी ने अपने आप को संभाला, दौड़कर सुमंत्र को पकड़ा, झांक कर बाहर देखा, कोई नहीं। सुमंत्र जी का सिर नीचे था। दशरथ जी ने पकड़कर हिलाया, अरे कुछ तो कहो, क्या हुआ, क्या मेरे राम नहीं आए, क्या मेरी सीता बेटी नहीं आई, क्या मेरा लक्ष्मण नहीं आया। सुमंत्र जी चुप खड़े हैं। अरे कुछ तो बोलो सुमंत्र, कुछ तो कहो। तब सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु जब वो यहां से गए, तमसा नदी के तट पर विश्राम किया है, संगवेरपुर पहुंचे,
केवट ने नाव लाकर राम जी को बिठाया, उस पार चले गए और मुझे इस पार ही विदा होने की आज्ञा दे दी। मैं चला आया। मैंने बहुत कहा कि आपके पिताजी आपको कहे हैं कि 4 दिन बाद ही लौट कर आ जाना, पर राम जी ने कहा क्या मैं अपने पिता के वचनों को छोड़ दूं? सुमंत्र जी ने लाख समझाया, पर राम जी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, मर्यादा को नहीं तोड़ते। अब तो दशरथ जी सुन रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा? सुमंत्र जी कह रहे हैं कि लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा। लक्ष्मण जी ने जरा कठोर शब्द कहे हैं। लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी से कह दिया था कि जाओ कह देना अपने राजा से कि उनके तो एक ही बेटा है, केवल भरत, बना दें उसे राजा, हम तो जंगल में ही अच्छे हैं। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तो राम जी ने डांटते हुए कहा, लक्ष्मण अपने पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे पिता हैं। हाथ जोड़कर राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि लक्ष्मण बालक है, इसने जो कहा वो पिता को मत कहना, नहीं पिता को बड़ा दर्द होगा। पर सुमंत्र जी ने सारी बात कह दी कि लक्ष्मण जी ने आपके लिए कठोर शब्द कहे हैं। सुमंत्र जी समझ गए, क्यों ना कहे वो लक्ष्मण कठोर शब्द। हाँ ठीक ही तो कहता है। राम राम कह करके, राम राम कह करके दशरथ जी जमीन पर गिर पड़े। सारी रानियां वहां इकट्ठी हो गईं। राम नहीं आए ये सुनकर करे बिलाप सब रोवहि नारी, करे बिलाप सब रोवहि रानी। महाविपति किमि जाय बखानी, सुनि विलाप दुख हूँ दुख लागा। धीरज हूँ कर धीरज भागा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब दशरथ जी ने यह सुना कि राम लक्ष्मण सीता नहीं आए, रानियों ने यह सुना, कौशल्या सुमित्रा आदि रानियों ने सुना कि राम लक्ष्मण सीता नहीं आए, तो विलाप करने लगे। सारे नगरवासी रोने लगे। सारे नगरवासी रो रहे हैं, बच्चों से लेके बूढ़े तक रो रहे हैं। राम नहीं आए, क्या राम अब कभी नहीं आएंगे? क्या हम राम को देखने के लिए जिंदा रह पाएंगे? सारे लोग रो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में इतना दुख था, इतना दुख था कि उस दुख को देखकर दुख को भी दुख हुआ, दुख को भी दुख हुआ और सबका धीरज टूट गया। सब राम 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 कहकर सब विलाप करने लगे। आप रखो, धैर्य नाम का जो व्यक्ति है उस धैर्य का भी धैर्य टूट गया, धीरज का भी धीरज टूट गया और दुख का भी आज दुख बढ़ गया। राजा रोने लगे, उनकी आंखें बंद हो गईं। धरे धीरजू उठी बैठे भुवालू। धीरज धरा रहे हैं सुमंत्र जी। तब दशरथ जी आंख बंद किए हैं और राम राम कहते रोते हुए कह रहे हैं, कौशल्या मुझे याद आ गई कि मुझे किस पाप का दंड विधाता दे रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, आपने कोई पाप किया है? हाँ हाँ, मैंने एक पाप किया था। कितना भी छिपाऊं मैं वो पाप, पर वो पाप तो प्रकट हो ही जाते हैं। एक बार मैं गया शिकार खेलने और वहां मैंने एक माता पिता की सेवा करने वाले एक बच्चे को मैंने बाण मार दिया। उसका नाम था श्रवण कुमार। जब वो छाती पर बाण लगा तो मुझे लगा कि मैंने किसी हिरण को बाण मारा है, पर जाकर देखा तो वहां हिरण नहीं, वहां एक सुंदर सा बालक था। मैंने जाकर देखा उसकी छाती से रक्त लहू गिर रहा था। मैंने पूछा, बेटा तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मेरा नाम श्रवण है, मैं अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा कर लौट रहा हूँ। उन्हें प्यास लगी थी, मैं पानी भरने आया पर मुझे बाण लग गया। दशरथ जी रोने लगे, हे विधाता मैं कैसा अभागा हूँ, एक ऐसा बेटा जो अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा कर रहा है, मैंने उस बेटे को बाण मार दिया, मेरे से अपराध हो गया। श्रवण ने कहा, सुनिए, मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, जरा ये जल मेरी माँ को मेरे पिता को पिला दो। मैं तो मर रहा हूँ पर मैं अपनी माँ और मेरे पिता को मैं प्यासा नहीं देख सकता। दशरथ जी उस घड़े में जल लेकर चलने लगे। पास में ही श्रवण के माता पिता थे। उन्होंने कहा, बेटा श्रवण तुम आ गए, बड़ी देर लगाई है। बेटा इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें? तब दशरथ जी डरते डरते बोले कि मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं दशरथ हूँ। अच्छा आप दशरथ हैं, तो मेरा बेटा कहाँ है? मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपके बेटे को बाण मार दिया और उसके प्राण निकल गए।
ये सुनते ही वो अंधे माता पिता माँ ने जब सुना कि मेरा बेटा जिसने मुझे कंधे पर बिठाकर मुझे तीर्थ यात्रा कराई है, जिसने मेरा पेट भरा है, आज वो बच्चा नहीं रहा, मैं जीकर क्या करूंगी। तुरंत पुत्र के वियोग में वो माँ मर गई और वो पिता मरने के पहले श्राप देकर गया, अरे दशरथ, जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहा हूं, जा तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर जाएगा। ये सुन करके दशरथ जी अचेत होकर गिर पड़े। आज दशरथ जी की जब पुत्र वियोग सताया, जब राम लौट कर नहीं आए, तो दशरथ जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। कौशल्या, उस ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप सत्य हो रहा है। जैसे वो पिता पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर गया, वैसे मैं भी आज लगता है राम के वियोग में तड़प तड़प के मर जाऊंगा। और कौशल्या ने कहा, महाराज आप धीरज धरिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे 14 साल बाद वापस आ जाएंगे राम। दशरथ जी बोले, कौशल्या तू जानती हो 14 साल कितना बड़ा वक्त होता है, कितना बड़ा समय है। एक पल भी मैं राम के बिना कैसे गुजार रहा हूं। इतने दिन मेरे एक एक दिन वर्षों की तरह, युगों की तरह बीते हैं। कौशल्या, मैं 14 वर्ष नहीं गुजार सकता। कहकर दशरथ जी, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी उसी क्षण ये कह रहे हैं कि राम आपके बिना जीते बहुत दिन हो गए, बहुत दिन मैंने जी लिया। अभी राम को वनवास गए केवल लगभग 7 से 8 दिन हुआ था कि दशरथ जी कह रहे हैं, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन बीत गए हैं, अब मैं जी नहीं सकता। दशरथ जी कह रहे हैं, मैं जी कर क्या करूं, अब जिया नहीं जाता, अब मैं जी नहीं सकता। दशरथ जी ने उसी क्षण राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, कुछ ना कहकर केवल दशरथ जी केवल राम, केवल राम 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 कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण निकल गए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धन्य है ये दशरथ जी, जिन्होंने जीने का और मरने का दोनों का जीने और मरने दोनों का फल दशरथ जी ने पा लिया। धन्य है ये दशरथ जी। जिन्होंने ये कहकर प्राण त्याग दिया, अब जिया नहीं जाएगा। किसके लिए जीना? दशरथ जी को देखकर जब प्राण त्याग दिए, दशरथ जी अब नहीं रहे, ये देखकर सारी अयोध्या, सारी नगरी, मां कौशल्या, सुमित्रा मां, सब चीख चीख कर रोने लगे। अब पता नहीं इस धरती को ये दशरथ जी कब मिलेंगे। इस धरती पर दशरथ जी अब कब आएंगे। सारी प्रजा, सारे नगरवासी बस राम, हाँ राम कह करके रो रहे हैं। सारी रानियां रो रही हैं। उसी क्षण गुरु वशिष्ठ जी ने आकर अपने ज्ञान से, अपने विवेक से सबको शांत किया। तेल की नाव मंगाकर एक बड़े से पात्र में तेल भर करके दशरथ जी का शरीर उसमें डाल दिया और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ भरत जी को लेकर आओ। ननिहाल की ओर अयोध्या के लोग जाते हैं। भरत जी को बड़े अपशगुन होने लगे और
भरत जी को लेकर के चल रहे हैं। वायु के वेग से लोग पहुंचे हैं और भरत जी वायु के वेग से रथ पर बैठ करके पूछ रहे हैं कि अयोध्या में सब कुशल तो है, पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। जब भरत जी अयोध्या आए तो पूरी अयोध्या बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में अब कोई रहता ही नहीं है, खाली सी अयोध्या थी, शांत सी अयोध्या थी। पता नहीं अयोध्या के लोग इतने शांत क्यों हैं। दशरथ जी के मन में हजार प्रश्न खड़े थे। चारों तरफ वो देख रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तुरंत भरत जी अपनी माँ के पास चले गए, माँ कैकेयी के पास। कैकेयी के पास जैसे ही गए, कैकेयी हर्षित यही भांति मनोह मुदित दब लाई की राती। आज अयोध्या में राम के वनवास जाने से और दशरथ जी के मरने से यदि कोई खुश था तो माता कैकेयी खुश थी। कैकेयी को मुस्कुराते देख भरत जी को थोड़ा अच्छा लगा। भरत जी को लगा कि माँ प्रसन्न है, मतलब अयोध्या में सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया। तुरंत भरत जी ने माँ से कहा, माँ अयोध्या में सब कुशल तो है, भैया राम कुशल से तो हैं, पिताजी कुशल से तो हैं, माँ कुशल से तो हैं। तब कैकेयी ने मुस्कुराते हुए भरत जी से कहा, बात में सकल संवारी बेटा भरत, मैंने सारी बात संभाल ली थी। अब कैकेयी अपने पुत्र भरत जी से कह रही है, बेटा मैंने सारी बात संभाल ली थी, सब बढ़िया कर लिया था। मेरी मंथरा जो है ना, इसने मेरी बड़ी मदद की है। मैंने राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया है, इसीलिए कि तेरे राज सिंहासन में कोई मुसीबत ना कर खड़ी हो जाए। पर एक छोटी सी बात बिगड़ गई बेटा। क्या बिगड़ गया माँ? बोले तेरे पिताजी चले गए। भरत जी ने सुना कि राम 14 साल के लिए वनवास चले गए, पिताजी गुजर गए, मेरे कारण मेरी माँ को मुझे राजा बनाना था, इसलिए ये अपवाद खड़ा हो गया। और माँ पिता के मरने पर कह रही है एक छोटी सी बात बिगड़ गई। पिता के मरने को मेरी माँ छोटी सी बात कह रही है। ये सुनकर तो भरत जी इतने क्रोधित हो गए और इतने दुखी हो गए, राम छोड़कर चले गए। भरत जी पछाड़ खा खा करके गिरने लगे। भरत जी अपनी माँ से कह रहे हैं, अरे कैकेयी तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया? तूने पेड़ की जड़ काट करके पत्तों को सींचना चाहा है, पत्तों को हरा भरा देखना चाहा है, अर्थात राम को वनवास भेजकर तू मेरी खुशी चाहती है? ये कैसे संभव है? भरत जी कह रहे हैं, माँ तुम्हें तो माँ कहने में हमें लज्जा आने लगी। मैं जब पैदा हुआ था तभी मेरा गला दबा दिया होता आपने, तो आज मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। भरत जी बहुत रोए। भरत जी रो रो करके अपनी माँ से बस एक ही बात कह रहे हैं। अब वो माँ नहीं कह रहे हैं, वो सीधा नाम लेकर कैकेयी, अरे अभाग्नि, क्या मेरे कारण राम को वनवास? पास में मंथरा खड़ी थी, शत्रुघ्न जी सब सुन रहे थे और मंथरा बड़ी सज धज कर खड़ी थी। कैकेयी भरत जी की आरती उतारने आई आगे। पति मरा पड़ा है और एक स्त्री, एक माँ अपने बेटे की, बताओ दुनिया में कौन सी ऐसी माँ होगी, कौन सी ऐसी पत्नी होगी कि जिसका पति मर गया हो, उसकी लाश पड़ी है और उसकी माँ अर्थात भरत जी की माँ आरती उतार रही है? कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो पति के मरने पर पुत्र की आरती उतारती हो? ऐसा कैकेयी क्यों कर रही हैं? क्योंकि कैकेयी को मंथरा जैसी गुरु मिल गई। आपके जीवन में भी यदि मंथरा जैसी गुरु मिल गई तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि को न कुसंगति पाय न साही, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। कह तो दो। भरत जी शत्रुघ्न जी कुबड़ पर, मंथरा की कुबड़ पर एक लात मारते हैं और जब लात मारे तो कुबड़ पर ऐसा लात जमाया कि जाकर के दीवार से टकराई, उसका सिर फट गया, दांत टूट गए, रक्त से भीग गई मंथरा। और तुरंत भरत जी वहां से निकलकर सीधा माँ कौशल्या जी के पास चले गए। भरत जी रो रहे हैं। भरत जी के रोने का कारण क्या है? भरत जी सिर्फ इसीलिए रो रहे हैं कि ये पूरा जो विपत्ति का पहाड़ टूटा है, ये विपत्ति के पहाड़ का जिम्मेदार मैं हूं। मैं पैदा ना होता तो मेरी माँ को लोभ ना होता, और लोभ ना होता तो मेरी माँ राम को वनवास ना भेजती। भरत जी सोच रहे हैं, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? अब भरत जी मन में सोच रहे होंगे, मेरी माँ कौशल्या क्या सोच रही होंगी? माँ के मन में शायद ये भावना हो कि शायद भरत ने ही अपनी माँ से ये कहा हो। तो भरत जी द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कौशल्या माँ के सामने जाकर भरत जी खड़े खड़े गिर गए। खड़े थे, झुके नहीं, बैठे नहीं,
खड़े खड़े माँ के चरणों में धड़ाम से गिर गए। भरत जी और माँ के चरणों को पकड़कर, कौशल्या के चरणों को पकड़कर रोने लगे। माँ ने तुरंत भरत को उठाया, कौशल्या माँ ने, और उठाकर भरत जी को अपनी गोद पर लिटा लिया। सिर पर हाथ फेरने लगे। माँ के आंसुओं ने भरत जी का सिर गीला कर दिया। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। हे माँ, मैंने आपका दिल दुखाया है, मैंने भैया को वनवास भेज दिया, मैं ही इस फसाद की जड़ हूं। माँ मुझे दंड मिलना चाहिए। माँ मैं अपने आप को दंड देना चाहता हूं। माँ इस धरती में जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से लगते हैं, जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से लगता है, वही पाप भरत जी कहते हैं माँ मुझे लग जाए। जो पाप गौशाला में आग लगा देने से लगता है, कोई व्यक्ति गौशाला में आग लगा दे और गौ माता जलकर मर जाए तो उसका कितना बड़ा पाप है, उस पाप का कोई दुनिया में निवारण नहीं है। ब्राह्मणों के घर में आग लगाकर जिंदा ब्राह्मण को मार डालना, किसी के घर में आग लगाकर जिंदा व्यक्ति को मार डालना, माँ ये जो बड़े बड़े पाप हैं, ये सारे पाप मेरे सिर पर आ जाएं और मुझे भोगना पड़े। माँ मैं इन सब पापों को भोगने को तैयार हूं। माँ बच्चों की हत्या करने का, स्त्री की हत्या करने का जो पाप है, भरत जी कह रहे हैं माँ वो मेरे सिर पर आ जाए। अब मैं तो पापी हो गया हूं, अब मैं इस पाप का ऋण कब चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा। हे माँ मैं घोर नरक में जाऊं और सदा नरक में ही रहूं। माँ मैं बड़ा अपराधी हूं, मैं बड़ा पापी हूं। ऐसा जब भरत जी ने कहा तो माँ कौशल्या ने कहा, बेटा तुम इतना शोक क्यों करते हो। बेटा भरत इतना शोक ना करो, बेटा भरत इतना ना रो। भरत जी को हृदय से लगाती हुई माँ कौशल्या आंसू पहुंचती हुई भरत जी के सिर को सूंघती हुई और माँ रोती जा रही है और समझाती जा रही है, बेटा तुम्हें जानती हूं मैं जानती हूं कि मेरे भरत के अंदर, मेरे भरत के हृदय में इतना सा भी कपट नहीं है। बेटा मैं तुम्हें जानती हूं। कौशल्या माँ को पता था कि भरत के अंदर इतना सा भी कपट नहीं है, पर भरत जी अब अपने आप को कैसे पेश करें कि माँ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। पता नहीं कैकेयी की कैसी बुद्धि बिगड़ गई। जब रोने लगे ना भरत जी तो श्री गुरु वशिष्ठ जी आ गए और बहुत प्रकार से भरत को समझाया, हृदय से लगाया। और जानते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने क्या समझाया। गुरु जी ने कहा, सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहान। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं। गुरु वशिष्ठ जी इतने बड़े ज्ञानी थे, पर दशरथ जी के मरण को देखकर, भरत जी के वनवास को देखकर और भरत की ये रोती हुई हालत को देखकर गुरु वशिष्ठ जी भी बिलख बिलख कर रोने लगे। समझाने वाले भी समझने को तैयार नहीं है और गुरु जी भी रोने लगे। और रोते रोते गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भरत हानि कितनी होगी ये विधाता जानते हैं, लाभ कितना होगा ये विधाता जानते हैं, जीवन कितने दिन का है ये विधाता जानते हैं, मेरी मृत्यु कब होगी ये विधाता के हाथ में है। भरत ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। इसीलिए भरत तुम्हारा रोना ठीक नहीं है। ये समझाते समझाते गुरु वशिष्ठ जी भी रोने लगे। भरत जी को समझाया गया, भरत जी सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए शूद्र जो विप्र अब मानी, वही लोग सोच करें जिन्होंने कोई गलत काम किया है। भरत क्या तुमने कोई गलत काम किया है? तुम तो निश्चल हो, निष्कपट हो। भरत पिता का अंतिम संस्कार करो। पिताजी का अंतिम संस्कार श्री भरत जी ने सरयू जी के तट पर पिताजी को मुखाग्नि दी। पिताजी की चिता में आग श्री भरत जी लगा रहे हैं। आज श्री दशरथ जी का शरीर जल रहा है। पता नहीं इस धरती पर अब ऐसे महापुरुष कब आएंगे, कब इनका जन्म होगा। भरत जी जब पिताजी को मुखाग्नि दे रहे हैं, सारे लोग वहां पर खड़े थे। भरत जी ने अपने पिता के लिए जो बेटा तेरही इत्यादि करते हैं ना पिता के जाने पर, भरत जी ने अपने पिता के जाने पर पिता की क्रियाएं ऐसे की कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं लाखों मुख से भी यह बात कही नहीं जा सकती। अर्थात इतना विधि विधान से, इतना दान पुण्य पिता के नाम पर किया कि लाखों मुखों से भी भरत जी की करनी का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री भरत जी
पिता का संस्कार करके लौटे, सारी क्रियाएं हो गई, तेरही इत्यादि सब हो गई। तुरंत एक सभा लगाई गई। वशिष्ठ जी बैठे हैं, तीनों महारानियां बैठी हैं, कौशल्या माँ, कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ, सारे नगरवासी बैठे हैं। और गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को कह रहे, भैया भरत जी सुनो, हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनना। हाँ हाँ गुरु जी आपकी आज्ञा है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भैया भरत, तुम्हारे पिता बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सत्यवादी थे, और धन्य है उनके पुत्र राम कि पिता की आज्ञा को टाला नहीं और वो वनवास चले गए। पिता की आज्ञा थी कि राम वनवास जाएं, तो बेटे ने मान ली। अब पिता की दूसरी आज्ञा जो थी उसका पालन तुम करो। क्या आज्ञा थी दूसरी? बोले पिता की दूसरी आज्ञा थी, कैकेयी माँ का पहला वरदान था कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को वनवास भेजा जाए। तो राम जी तो वनवास चले गए, पर भरत अभी तुम राजा नहीं बने हो, तो हम सबकी सहमति से तुम्हारी पिता की आखिरी इच्छा थी कि तुम राजा बन जाओ। जल्दी से भरत तुम कल इस सिंहासन पर बैठ जाओ और हम तुम्हारा राज्य तिलक करें, यही तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा है, तुम जल्दी से राजा बन जाओ। जब सारी सभा के बीच में गुरु वशिष्ठ जी ने ये बात कही कि राजा बन जाओ, तब भरत जी सभा में रोने लगे। और रोते रोते भरत जी कहने लगे, गुरु जी ये बात आप कह रहे हैं? क्यों बेटा, ये तो तेरे पिता की और तेरी माँ की आज्ञा है। गुरु जी आपने देखा कि नहीं, मेरी माँ ने केवल मुझे राजा बनाने का कहा था, अभी मैं राजा बना नहीं हूं। मेरा राजा बनाने की केवल बात चली थी, तो बात चलने से इतना बवाल खड़ा हो गया। मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात चली। अभी बात चली तो देखो, मेरे राजा बनने के पहले राम जी वनवास चले गए और पिताजी का मरण हो गया। मैं कितना अभागा हूं कि मेरे को राजा बनने के पहले ही मेरे भैया वनवास चले गए और पिताजी सिधार गए। सोचो कि मैं राजा बन जाऊंगा तो पता नहीं अयोध्या में और कौन सा तूफान आकर खड़ा हो जाएगा। भरत जी कह रहे हैं, गुरु जी मुझे राजा ना बनाइए, यदि मैं राजा बन गया ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, रावण जैसे दुष्ट बने राजा फिर रहे हैं, तब तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट पृथ्वी पर राज्य करने आए, तब तो पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। और तुम जैसा भक्त, तुम जैसा भैया यदि राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी? तब भरत जी ने एक सुंदर सी बात कह दी, गुरु जी एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। गुरु जी वो लोग दुष्ट हैं, जन्म से ही दुष्ट हैं वो लोग, और यदि मुझ जैसे लोग भी अपने भाई को वनवास भेजकर भाई की संपत्ति पर कब्जा करके बैठ जाएंगे तो बताओ ये पृथ्वी फिर किसके बल से टिकेगी? अरे धर्मात्माओं के बल से ही तो पृथ्वी टिकी हुई है, धर्मात्माओं के बल से ही तो पृथ्वी टिकी हुई है। और आप जिन पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है, और वही धर्मात्मा व्यक्ति जब अधर्म करता है तो करोड़ों लोगों का विश्वास टूट जाता है। जिन पर आपका विश्वास था कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है और वही अधर्म करे, तो आपका धर्म के प्रति विश्वास कमजोर पड़ जाता है। ये पृथ्वी उसी क्षण रसातल में चली जाएगी जिस क्षण आप मेरा राज्य तिलक कर देंगे। भक्तों, भरत जी कह रहे हैं, एक जंगल में एक धोबी गधे को लेकर के गया, गधे को चराने के लिए गया। तभी उसे एक चमकता हुआ बड़ा सा पत्थर मिल गया, और जब पत्थर मिला तो चमकता हुआ पत्थर धोबी लेकर आया और उसे अपने गधे के गले में डाल दिया। गधे को साबुन लगाए तो उसी पत्थर से घिस घिस के साफ करता। एक्चुअली वो पत्थर बहुत कीमती हीरा था, पर धोबी को पता नहीं था कि ये हीरा है। वो पत्थर समझ के गधे को साफ करता उसी पत्थर से। एक दिन वहां से एक जौहरी निकला, और जौहरी की जब दृष्टि पड़ी तो जौहरी ने हीरे को देखकर पहचान लिया कि इसकी कीमत तो अनमोल है, कोई कीमत ही नहीं। तो उस जौहरी ने विचार किया कि यदि मैं धोबी से कह दूंगा कि ये अनमोल है तो ये इसके भाव ज्यादा बढ़ा देगा। इसीलिए जौहरी ने चतुराई से कहा, क्यों धोबी, ये पत्थर जो तुम्हारा है ये हमें पसंद आ गया है, बड़ा अच्छा है, क्या 5 रुपए में दोगे? धोबी को लगा कि पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, तो पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, ये सोचकर धोबी ने वो पत्थर जौहरी के हाथ में रख दिया। धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए ठीक है, मैं तो जंगल से दूसरा ले आऊंगा। जैसे ही जौहरी के हाथ में वो हीरा दिया और धोबी तो वहां से चला गया। जैसे ही वो हीरा जौहरी के हाथ में आया, वो हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी तो गधे के गले में तुम पड़े थे, गधे में साबुन लगाकर तुमसे घिस रहा था धोबी, तब तो तुम टूटे नहीं, और आज हमने तुम्हें अपने हाथ में लिया तो तुम टूट गए। तब उस जौहरी से उस हीरे के टुकड़े ने कहा, जौहरी, अरे वो जो धोबी था ना,
वो तो जानता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। पर तुम्हें तो पता था ना कि मेरी कीमत अनमोल है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए आंकी, 5 रुपए लगाई। अज्ञानी आदमी तो मुझे गधे के गले में डाल दे तो मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो मेरी कदर, मेरी कीमत नहीं जानता। पर तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरी कीमत कम आंकोगे तब तो मैं टूटकर पत्थर ही हो जाऊंगा ना, इसीलिए मैं टूट गया। उसी तरह भरत जी कह रहे हैं कि राम को जो लोग नहीं जानते, वो तो माता कैकेयी है कि वनवास भेज दी है, और मैं भी राम को जानकर, जो राम को नहीं जानता, राम के बारे में नहीं समझता, वो व्यक्ति राम को गाली भी दे तो चलता है, क्योंकि वो राम के बारे में नहीं जानता। पर आप जैसे भारत के लोग जो राम को जानते हैं, राम को समझते हैं, आप राम नाम की महिमा जानते हैं, आप राम नाम को जानने वाले, राम को समझने वाले, यदि आप ही राम को नहीं समझेंगे, आप ही राम नाम की कद्र नहीं करेंगे, तो बताओ राम नाम ही वो हीरा है जो अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। इस राम नाम के हीरे को पाकर यदि हमने उसकी कीमत नहीं समझी, उसकी महिमा नहीं समझी, उसे नहीं जपा, तो फिर वो राम, वो हीरा टूटकर पत्थर हो गया, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी क्षण पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। यदि आपने मेरा राज्य तिलक कर दिया तो आप मुझे जान रहे हैं, मैं राम को जान रहा हूं, और फिर भी मैं यदि राजा बन गया तो फिर कौन अपने भाई पर विश्वास करेगा? जमाना कहेगा कि भरत जी अपने भाई को वनवास भेजकर राजा बन गए। अरे विभीषण जैसे लोग यदि अपने भाई को मरवाकर राजा बन जाएं तो चलता, सुग्रीव जैसे लोग यदि अपने भाई को मरवाकर राजा बन जाएं तो चलता है, पर भरत जैसे लोग यदि अपने भाई को वनवास भेजकर राजा बन जाएंगे तो बताओ पृथ्वी टिकी ही भरत जी जैसे लोगों के कारण है, और भरत जी जैसे लोग ही यदि ये कह देंगे, कर लेंगे, तो पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी? ये तो बताओ, पृथ्वी तो रसातल में ही चली जाएगी ना। श्री भरत जी कहे, जब भरत जी ने ये बात कही तो सारी अयोध्या के लोग, वाह भरत, साधु साधु साधु, तुम साधु हो, तुम्हारे जैसा भाई आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, ऐसा भी भाई होता है। अच्छा, अयोध्या के लोग सारे भरत जी पर संदेह कर रहे थे कि जब माँ ऐसी है तो नागिन का बेटा तो नाग ही होगा, शायद इसकी भी इच्छा हो राजा बनने की। सारी प्रजा में कानाफूसी चल रही थी, पर जब भरत का निष्कपट निर्णय सबने सुना तो सबने भरत को साधु साधु कहकर प्रेम किया। और भरत जी बोले, कल हम अपने भैया राम को लेने चित्रकूट जाएंगे और अपने भैया को लेकर के आएंगे और उन्हें राजा बनाएंगे, हम उनकी प्रजा बनेंगे। अब तो भरत जी का ये निर्णय सुनकर सब प्रसन्न है।